ये शादीशुदा था, इसने बोला मैं डिवोर्स कर रहा हूँ तेरे लिए, अब मैं तेरे से ना, मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया है, मेरी बहन ने, कि जिससे अब तुझे प्यार है तो उससे शादी कर लियो। इसने बस उसको शादी की बात करके कि शादी कर लियो, उसको ऐसी वो बहाने में लगा रखा था। ये घर पर भी आया था हमारे उसको लेने के लिए, तो मैंने उसको वहाँ से निकाल के गेट बंद कर दिया, ज़बरदस्ती घुस गया था सबकी बेल बजा करके, तब मैंने उसको निकाल भी दिया था। मेरी बहन ने उसको घर दिलाया था, तो वो रोज़ मिलते रहते थे। मैं ना गुजरात जा रहा हूँ किसी काम से, तो मेरे से मिल ले, इसके बाद पता नहीं अपन कब मिल पाए। उसका फ़ोन भी लेके जा रहा था, तो इसने ना वहाँ पे शोर मचा दिया एयरपोर्ट पे कि मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगी। अजमेर जाते जाते पूरे टाइम उसको फ़ोन कर रहा, तू मेरे से मिलने आ जा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोल के उसको पूरा टाइम फ़ोन पे फ़ोन करता रहा। उसने कहा मैं नहीं आ रही, मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ। इसने उसको अपनी बातों में बहला करके पानीपत बुला लिया, तो वो मना भी कर रही थी कि मैं नहीं आ रही। फिर इसने उसको बार बार फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा, आजा 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 आजा। तो उसने फिर ये उसके पास चली गई। मैं ना ऋषिकेश जा रही हूँ और मेरा ना झगड़ा हो गया इसके साथ। तो मैंने कहा किसके साथ जा रही है? कहती मैं ना ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैं तेरे को वहाँ पहुँच के कॉल करती हूँ। इस लड़के ने मारा है, क्योंकि इस लड़के ने उसके पास बहुत बारी हाथ पैर उठाया भी है, और ये ना उसको बार बार गालियाँ वालियाँ देता रहता था। फिर गाली देने के बाद ना मतलब मेंटली टॉर्चर करता था, उसको बोलता था मैं तेरे से प्यार करता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर रोने लग जाएगा एकदम से, फिर एकदम से हाँ इमोशनल मेंटल करेगा, फिर एकदम से गालियाँ देना शुरू कर देगा, उसको कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। फिर वो फ़ोन काटेगी तो फिर उसको बोलेगा नहीं नहीं मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, तू मेरे से ऐसी हरकतें मत करवा। तेरे से घुमराई की रात के 3 बजे, तो मैं चाहती हूँ वो दोनों के दोनों लड़के आए और ये दोनों कूदे हैं। हाँ, और ये दोनों कूदे तो मैं मान ही नहीं सकती, और मेरी बहन इतनी स्ट्रांग है ना कि वो कभी ये कदम उठाएगी ही नहीं। पानीपत के होटल में लिव इन पार्टनर से मिलने आई दिल्ली की एक ब्लॉगर ने कहा सुनी के बाद नहर में छलांग लगा दी। उसका पार्टनर भी उसके साथ नहर में गिर गया, लेकिन वह तैरकर बाहर आ गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बता दें कि दोनों में करीब 6 महीने से दोस्ती थी। महिला ब्लॉगर की उम्र 25 साल बताया जा रहा है। ब्लॉगर युवती की मां ने बताया कि किसी विवाद व झगड़े से तंग आकर बेटी होटल से निकलकर नहर में कूदने के लिए पैदल जा रही थी। होटल कर्मी बलवान ने उसे रोक लिया। इसी बीच संजीत आ गया। दोनों ने उसकी बेटी को कूदने से रोका, लेकिन इसी बीच युवती व उसका पार्टनर संजीत नहर में गिर गए। संजीत बाहर आ गया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा। नहर में कूदी दिल्ली की ब्लॉगर श्रुतिका वाही का शव देर रात सोनीपत के खुबडू झाल में मिला। वह 5 फरवरी को पानीपत के जाटल रोड स्थित आदित्य होटल में अपने लिव इन पार्टनर से मिलने आई थी, जिससे झगड़े के बाद वह नहर में कूद गई। युवक ने पुलिस को सफाई दी है कि वह उसे बचाने के लिए नहर में कूदा था, लेकिन बचा नहीं पाया। दोनों 7 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ब्लॉगर के परिजनों के मुताबिक दोनों दिसंबर में शादी करने वाले थे। युवक पहले से शादीशुदा है। वह श्रुतिका से कहता था कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। श्रुतिका की मां की शिकायत पर पानीपत पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत मॉडल टाउन थाने में दर्ज शिकायत में दिल्ली निवासी शालिनी वाही ने बताया है कि उनकी बेटी श्रुतिका 6 से 7 महीने से करनाल जिले के मोर माजरा के रहने वाले संजीत मान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। दोनों शादी करना चाहते थे। 5 फरवरी को श्रुतिका ये कहकर घर से निकली थी कि वह संजीत से मिलने जा रही है। उस रात करीब 11 बजे श्रुतिका ने मोबाइल पर अपने परिजनों से चैटिंग की। उसमें उसने लिखा कि संजीत के साथ 2 और लड़के हैं। उसकी संजीत से कहासुनी हो गई है। संजीत ने उसकी दी हुई अंगूठी बेच दी है। मां ने बताया कि 5 फरवरी को श्रुतिका ने जिस नंबर पर फोन कर खाना ऑर्डर किया था, उस पर फोन किया तो वह एक होटल से कनेक्ट हुआ। वहां एक व्यक्ति ने बताया कि आपकी बेटी नहर में कूद गई है। उसके बाद पुलिस से भी जानकारी ली गई। मां ने आरोप लगाया है कि संजीत मान बेटी श्रुतिका को मानसिक रूप से परेशान करता था। 13 जनवरी को दिल्ली में भी श्रुतिका के साथ हाथापाई हुई थी। संजीत से तंग आकर श्रुतिका नहर में कूदने निकल गई थी। होटल स्टाफ ने उसे रोका, तभी संजीत भी मौके पर आ गया। बाद में जब दोनों नहर में गिरे तो संजीत बाहर आ गया और श्रुतिका बाहर नहीं आ सकी। श्रुतिका की छोटी बहन भूमिका वाही ने बताया है कि करीब 20 दिन पहले इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। तब संजीत ने मेरी बहन को पीटा था। इसके बाद वह हमारे घर पर आया और श्रुतिका से कहने लगा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वह जबरदस्ती हमारे घर में घुसा था। मैंने उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद इसने मेरी बहन को मैसेज कर उसे मना लिया और मिलने के लिए बुलाया।
वह कह रहा था कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, इसलिए आकर मिल ले, फिर पता नहीं कब दोबारा मुलाकात होगी। ये सुनकर मेरी बहन उससे मिलने चली गई। वहां संजीत ने उसकी अंगूठी छीन ली। वह श्रुतिका का फोन भी ले रहा था, लेकिन उसने नहीं दिया। इसके बाद वह कहने लगा कि यह अंगूठी मैं बेच दूंगा। मेरी बहन कह रही थी कि यह अंगूठी मेरी नानी की आखिरी निशानी है, इसे वापस दे दें, लेकिन संजीत उस अंगूठी को लेकर चला गया। इसके बाद इन दोनों की बातचीत बंद हो गई। भूमिका ने बताया कि श्रुतिका किसी काम से अजमेर जा रही थी। इसका पता संजीत को चला तो वह उसे मिलने के लिए बुलाने लगा। वह उसे लगातार फोन कर रहा था। मेरी बहन ने मना करा दिया, क्योंकि मैं भी उसके साथ जा रही थी। इस गुस्से में दोनों में गाली गलौज हुई और एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद अनब्लॉक किया तो फिर से संजीत ने फोन कर दिया। इसने 5 फरवरी की सुबह फोन पर श्रुतिका को बताया था कि मैं पानीपत आ गया हूँ, तू मुझसे मिलने आ जा। पहले तो उसने काफी मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन संजीत ने अंत में उसे आने के लिए मना लिया। भूमिका का कहना है कि श्रुतिका दिल्ली से पानीपत आने के लिए करीब 6:30 बजे निकली थी। उसने केवल मुझे बताया था। पानीपत पहुंचने के बाद करीब 9 बजे उसने मुझे घर के किसी काम से फोन किया था। इसके बाद रात करीब 11 बजे मेरे पास उसका मैसेज आया। उसने बताया कि इसने मेरी अंगूठी बेच दी है। ये बहुत बुरा इंसान है, मेरा इससे झगड़ हो रहा है। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। वह जब भी बाहर जाती थी तो मुझे लास्ट 2 बजे तक फोन कर सब बता देती थी, लेकिन उस दिन इसका फोन नहीं आया। फिर मैंने उसे करीब 3 बजे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। कुछ ही देर में उसके फोन से मैसेज आया कि मैं घर आ रही हूँ। श्रुतिका को संजीत लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर मिला था। मेरी बहन बीगू जैसी कुछ ऐप पर स्ट्रीमिंग करती थी। जांच अधिकारी सी विकास ने बताया है कि परिजनों के बयानों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला अपने लिव इन पार्टनर से झगड़ा करने के बाद नहर की ओर कूदने के लिए दौड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आगामी तफ्तीश जारी है। ककरोई के पास तालाब में तैर रही है। फिर हम परिजनों को भी सूचित किया, परिजनों को भी साथ लिए हुए थे तलाश के दौरान। फिर हम वहाँ पहुँचे, डेड बॉडी को लाए, परिवारजनों से शिनाख्त करवाई। फिर डेड बॉडी को हमने डेड हाउस पानीपत में रखवा दिया, जिसका हमने फिर पोस्टमार्टम करवाया आज, और डेड बॉडी को उनके वारसान को दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो भी होगी आगे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजन के द्वारा किन पे आरोप लगाए गए हैं? परिजन द्वारा नामजद एक आरोपी है, वह अन्य के भी लिखे हैं नाम। अभी जो जांच में जो भी आएगा उसके बारे में कार्रवाई। ये मौत वाले दिन क्या घटना हुई थी जो मौत का कारण है, या उससे पहले क्या कुछ हुआ था? जो फैमिली वाले, ये लड़की और एक लड़का, उन्होंने रूम बुक किया था यहाँ होटल में। उनके आपस में हुई है कुछ बात, क्या हुई है, कहा सुनी हुई है। जो कैमरे में आ रहा है उसके अनुसार तो लड़की खुद से नहर की तरफ चली है। बाकी अभी तफ्तीश जारी है, जो होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं एसआई विकास, थाना मॉडल टाउन पानीपत। थे बस मेरी बहन ने उसको घर दिलाया था, तो वो रोज़ मिलते रहते थे, ठीक है। और क्या इनकी ना थोड़े दिनों पहले लड़ाई हुई थी, 20 दिन पहले किसी बात को ही लेकर के, तो इसने उसको मारा था। तो उसके बाद फिर ये घर पर भी आया था हमारे उसको लेने के लिए, तो मैंने उसको वहाँ से निकाल के गेट बंद कर दिया। ज़बरदस्ती घुस गया था सबकी बेल बजा करके, तब मैंने उसको निकाल भी दिया था। फिर उसने थोड़े दिनों बाद मेरी बहन को मैसेज करके बहला फुसला के कि भाई नहीं मैं तेरे से ही प्यार करता हूँ, ये ऐसे बातें करके इसने उसको फिर दोबारा बुला लिया। जब इसने इसको फिर दोबारा बुलाया तो इसको बोलता कि मैं ना गुजरात जा रहा हूँ किसी काम से, तो मेरे से मिल ले, इसके बाद पता नहीं अपन कब मिल पाएँ। तो इस बात पे वो मेरी बहन उसे मिलने के लिए चली गई। मिलने के लिए गई है तो वहाँ पे उसने उसकी अंगूठी ले ली है। अंगूठी ले ली, वो उसका फ़ोन भी लेके जा रहा था। तो इसने ना वहाँ पे शोर मचा दिया एयरपोर्ट पे कि मैं अपना फ़ोन नहीं दूँगी। तो उसने तो अंगूठी बाद में बताई कि तेरी अंगूठी ना मेरे पास रहेगी और अब मैं इसे बेच दूँगा। तो उसने बोला कि वो मत बेचियो, मेरी नानी की आखिरी निशानी है। ये बात हुई है। उसके बाद फिर इन दोनों की बात बंद हो गई। फिर इन दोनों की जो गाली गलौज जो भी इसने उसको दिया, इस लड़के ने, इन दोनों की कहा सुनी होती रही। उसके थोड़े दिनों बाद वो अजमेर जा रही थी। अजमेर जाते जाते पूरे टाइम उसको फ़ोन कर रहा, तू मेरे से मिलने आ जा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं आ रहा हूँ ऐसे बोल के उसको पूरा टाइम फ़ोन करता रहा। उसके बाद उसने कहा मैं नहीं आ रही, मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ। उसके बाद भी इसने क्या करा, उस थोड़े दिनों ब्लॉक कर दिया एक दूसरे ने। फिर इसने उसको फिर दोबारा से फ़ोन कर दिया। इसको उसने फ़ोन करे 3-4 तारीख को सुबह की ना, मेरे से मिलने आ जा, मैं यहीं पर आ गया हूँ पानीपत में। तो उसने उन दोनों की क्या बात हुई, उसके बाद इसने उसको अपनी बातों में बहला करके पानीपत बुला लिया।
तो वो मना भी कर रही थी कि मैं नहीं आ रही। फिर इसने उसको बार बार फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा, आजा 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 आजा। तो उसने फिर ये उसके पास चली गई। 6:30 बजे यहाँ से निकल गई थी दिल्ली से, मुझे बता के गई थी और किसी को नहीं, घर पे सिर्फ मुझे पता था। तो उसके बाद ये जब बोलती है कि वहाँ पे 9 बजे मेरे पास उसका फ़ोन आया था किसी घर के काम से, तब मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई थी। उसके बाद 11 बजे मेरे पास उसका मैसेज आया है कि इसने मेरी अंगूठी बेच दी है और ना ये बहुत बेकार इंसान है, मेरी से झगड़ा हो रहा है, ऐसे करके उसका मेरे पास मैसेज आया। मैसेज आने के बाद मेरे पास, मैंने उसको, क्योंकि मेरे को वो हमेशा 2 बजे फ़ोन करके बता देती थी कि क्या कंडीशन चल रही है अगर वो जाती थी तो मेरे को उस दिन फ़ोन नहीं आया 2 बजे तक। तो मैंने उसको लास्ट 3 बजे फ़ोन करा तो 3 बजे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसके फ़ोन से कि बहन मैं घर आ रही हूँ। मैंने कहा क्यों, लड़ाई हो गई है क्या तेरी? तो उसने लिखा नहीं। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद मैंने कहा तो क्या हुआ है? कहती मैं ना ऋषिकेश जा रही हूँ और मेरा ना झगड़ा हो गया इसके साथ। तो मैंने कहा किसके साथ जा रही है? कहती मैं ना ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैं तेरे को वहाँ पहुँच के कॉल करती हूँ। तो मैंने उसको बोला भी फ़ोन तो उठा ले, फिर उसने कुछ नहीं, कहती फ़ोन में बैटरी नहीं है, डेड होने वाला है। मैं ये सोच के शांत हो गई कि ठीक है मेरी बहन जा रही होगी, मुझे फ़ोन कर देगी। मेरे को कोई भी अता पता नहीं चला। पहले 12-1 बजे तक इस लड़के का फ़ोन रिंग जा रहा था, जाने के बाद 12-1 बजे के बाद फिर इसका भी फ़ोन स्विच ऑफ होने लग गया। जब इसका फ़ोन स्विच ऑफ होने लग गया तो मेरे को तब तक था कि तसल्ली की मिल जाएगी। जब इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उसके बाद उसने ज़ोमैटो से रात के 11 बजे मेरी आईडी से खाना ऑर्डर कर रखा था। तो मेरी आईडी उसके फ़ोन में लॉगिन थी, तो उन्होंने खाना ऑर्डर करा था, तो वहाँ से मेरे पास नोटिफिकेशन आ रखी थी। तो मैंने वहाँ से जा कर के इनके जो भी होटल है उसका एड्रेस निकाला है। एड्रेस निकाल करके मेरे को कोई अता पता नहीं चला है। तब मेरे को उन्होंने, वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर बताया कि क्या बोलते हैं, आपकी बहन नहर में ऐसा हो गया है। ना मुझे पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया था 4-5 बजे, क्योंकि उस लड़के ने नंबर ही नहीं दिया और वो रात के 2:30 बजे की बात है, वो 3 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए जा रहा है। 3 बजे जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जा रहा है तब वहाँ पे सीन हुई और उसने तब भी पुलिस वालों को मेरा नंबर नहीं दिया है। कहता मेरे को याद ही नहीं है, जबकि मेरी बहन का फ़ोन उसी के पास था। और उसने जो रात, और ये फिर उसके बाद मुझे पुलिस वालों ने बताया कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, पानीपत आई है। तो मैं रात के 10 बजे पानीपत आई हूँ। वहाँ पे मुझे पता चला है जो उधर से फुटेज मिली है, फुटेज में मेरे को पता चला है कि भाई मतलब कि इन दोनों की कुछ बात हुई है। और जो उस लड़के ने, हमारे को तो अभी पूरी पक्का भी नहीं पता कि यही सीन हुआ है कि नहीं हुआ, बस सीसीटीवी। हाँ, इस लड़के ने मारा है, क्योंकि इस लड़के ने उसके पास बहुत बारी हाथ पैर उठाया भी है और ये ना उसको बार बार गालियाँ वालियाँ देता रहता था। फिर गाली देने के बाद ना मतलब मेंटली टॉर्चर करता था। उसको बोलता था मैं तेरे से प्यार करता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर रोने लग जाएगा एकदम से, फिर एकदम से, हाँ इमोशनल मेंटल करेगा, फिर एकदम से गालियाँ देना शुरू कर देगा, उसको कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। फिर वो फ़ोन काटेगी तो फिर उसको बोलेगा नहीं मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, तू मेरे से ऐसी हरकतें मत करवा। ये हम ना एक मतलब कि वो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन यूज़ करती हैं, तो वहीं पर ही उनको वो मिला था। नहीं, पानीपत। बहन क्या करती थी? स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन लाइव टाइप होता है ना, से बीगो ये सब, इनमें वो लाइव करती थी, स्ट्रीमिंग करती थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूमिका है। आपसे बड़ी थी बहन या छोटी? हाँ, मेरे से बड़ी थी। पुलिस से क्या आप कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस से इस लड़के के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो इनके दोस्त जो 2 गायब हुए हैं ना यहाँ से, क्योंकि इनको ने मेरे को मैसेज करके एक तरह से गुमराही की है रात के 3 बजे। तो मैं चाहती हूँ वो दोनों के दोनों लड़के आए और ये दोनों कूदे हैं। हाँ, और ये दोनों कूदे तो मैं मान ही नहीं सकती। और मेरी बहन इतनी स्ट्रांग है ना कि वो कभी ये कदम उठाएगी ही नहीं। अगर वो ऐसे गुस्से में बोल भी देगी कि मैं कर रही हूँ, बट वो करेगी नहीं। तो आप इसे वन साइडेड लव मानते हैं कि एक तरफा प्यार था? ये प्यार तो मैं देखो दोनों तरफा मैं कह ही नहीं सकती कि क्या, मुझे नहीं पता ये कैसा ही प्यार था। मेरी बहन को बस इसने ये शादी, बहन आपकी अट्रैक्ट थी थोड़ी? हाँ, मेरी बहन, उसने इसको बोला था कि हम 10 दिसंबर को शादी कर लेंगे, क्योंकि ये शादीशुदा था। इसने बोला मैं डिवोर्स कर रहा हूँ तेरे लिए, अब मैं तेरे से ना, मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया है, मेरी बहन ने, कि जिससे अब तुझे प्यार है तो उससे शादी कर लियो। इसने बस उसको शादी की बात करके कि शादी कर लियो, उसको ऐसी वो बहाने में लगा रखा था। अच्छा, जो आपने बयान दिए हैं, तमाम बयान, आपको हाँ। कोई आपत्ति है मीडिया में दिखाने में? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना? हाँ, हाँ जी।
अपनी मर्जी से दे रहे हैं। कार्रवाई चाहते हैं कि भी हाँ बिल्कुल चाहते हैं क्योंकि चाहिए। हाँ तो देख पा रहे हैं कि परिजनों के द्वारा गंभीर ठीक है जी, कर लो आप। लड़के के ऊपर